ये जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है ना, ये तोता रटन में फंस चुका है। उनके अंदर समझ पैदा नहीं हुई कि हुक्मरान बनने के लिए हमें संवैधानिक पार्टी किसको हमें जिताना है। जिस तरह से आपने त्रिपुरा विधानसभा को हरियाणा प्रदेश की धरती पर जिताने का काम किया, जय भीम। भाई जवाब जय भारत में दिया करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब पता चला अड़ोस पड़ोस वाला को भी कोई मीटिंग हो रही है। ये लाइट ऐसे ही नहीं बंद हुई है भाई, ये बंद कराई गई है। ये होता है हमारे साथ, ये हमारे समाज के साथ ऐसा ही होता है। और मैं कहता हूँ ऐसा होता रहना चाहिए, नहीं तो आप जागोगे नहीं। तो साहब काशीराम जी ने हमें 5 S दिए थे। अगर हम 5 S को याद रखेंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने 5 S दिए थे। पहला था समय। भाइयों, पहला क्या था? समय। हमें इस पार्टी को अगर हुक्मरान बनाना है तो हमें समय देना पड़ेगा। हमें ताश खेलना छोड़ना पड़ेगा, हमें जुआ खेलना छोड़ना पड़ेगा, हमें शराब छोड़नी पड़ेगी, हमें अय्याशी छोड़नी पड़ेगी। हमें अपने कामों को भी थोड़ा सा विराम देकर कम कमा लेंगे, लेकिन इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए अपना समय देना पड़ेगा। क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। जिस इंसान के अंदर समय की कदर नहीं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समय की कीमत को समझा, उन्होंने संविधान लिख के दिया। तो आप ये सोचो कि इतनी बड़ी संविधान की व्याख्या की उन्होंने अकेले इंसान ने, तो समय दिया उन्होंने। क्या हम समय निकालते हैं उतना, या खराब कर रहे हैं हम? तो जो 5 S थे, मैंने समय के ऊपर सबसे ज़्यादा इसीलिए ध्यान दिया क्योंकि समय का सदुपयोग जिस दिन हम करना सीख जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात है समझ। जिस इंसान के अंदर समझ नहीं है, समझने से पैदा होती है। और समझ जो है किताबी कीड़े बनने से नहीं आती कि हम अगर किताबी कीड़े बन जाएं तो हमें समझ आ गई। तोता रटन वाली बात आपने सुनी हुई है। एक जंगल में जो है ना शिकारी था, वो तोतों को पकड़ के, पंछियों को पकड़ के ले जाता था। तो जो तोते जिसने पाल रखे थे ना, उसने सोचा मैं इन तोतों को जो है ना सिखा देता हूँ कि जब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चोगा डालेगा, दाना, और तुमने फंसना नहीं। ये जो पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है ना, ये तोता रटन में फंस चुका है। उनके अंदर समझ पैदा नहीं हुई कि हुक्मरान बनने के लिए हमें संवैधानिक पार्टी किसको हमें जिताना है। जिन्होंने आरक्षण दिलाया बाबा साहब ने, साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई, उस पार्टी को दगा देकर अपने रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी और पार्टी को आरक्षण में जो उन्हें ताकत मिली वो उनको जिता कर उनकी वाहवाही करते करते अपने समाज की उन्होंने जो शोषण किया वो आपके सामने है। कमी कहाँ रही? समझ की। जो मैं बात कर रहा था, पहला समय, दूसरी समझ। सही समझ नहीं होगी तो हमारे साथ यही होगा जैसे हम फंस जाते हैं ना, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, चोगा डालेगा, फंसना नहीं लेकिन फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो समझ होनी चाहिए वो समझ पैदा नहीं हुई कि हमें करना क्या है, हमें जिताना किसको है, हुक्मरान बनाना किसको है, हम समझ ही नहीं पाए। और बाबा साहब के हम अपने आप को चेला समझते हैं, बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा देते हैं, साहब काशीराम जी को भी हम अपना नेता मानते हैं,
कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी दी, लेकिन उन्होंने जो 5 एस दिए, उन 5 एस को हम समझ नहीं पाए। दूसरा एस था समझ, पहले समय देना है, उसके बाद समझ, और तीसरा एस है समझाना। अगर आपके अंदर समझ आ गई है तो आप लोगों को समझाओ, बहुजन समाज को समझाओ। खाली एक आपकी वोट से काम नहीं चलेगा जब तक बहुजन समाज इस समझ को अपने अंदर पैदा नहीं कर लेगा। जिस दिन बहुजन समाज इस समझ को पैदा अपने अंदर कर लेगा, उस दिन ये समझ समझाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और जब वो सब लोग समझ चुके होंगे, फिर साधन जो चौथा एस बताया है, और संसाधन कई बार हम भुलेखे में रह जाते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास और अलग अलग तरह के साधन होने चाहिए। पर साहब कांशीराम ने संसाधन को संकल्प के साथ जोड़ा है, दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा है कि साधनों की अगर आपके पास कमी भी है, लेकिन आपका संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपने जो करना है वो करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी उस कार्य को करना है। आपने बहाने नहीं मारने कि मेरे पास ये नहीं है। साहब कांशीराम जी के पास 5 पैसे पंचर लगवाने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने भागकर, पैदल भागकर ट्रेन पकड़ी। हम अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़ नहीं पाए, या पढ़े हैं तो समझ नहीं पाए, और समझ आ गई है तो आगे समझा नहीं पाए। इसलिए हम उन 5 एस को समझ नहीं पाए। चौथा एस क्या था? बताओ भाई, क्या बोला था मैंने? संसाधन। संसाधन का मतलब दृढ़ संकल्प। जो आपके पास है, जो वक्त पे काम आ जाए, उससे बड़ा संसाधन कुछ नहीं होता, हथियार कुछ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब संसाधन से ये था कि जो वक्त पे काम आ जाए, उससे बड़ा हथियार नहीं होता है। लेकिन वक्त पे काम आ जाए वो हथियार, वो कौन पैदा कर सकता है? जिसमें 5वां एस होगा, संयम। हमारे अंदर संयम नहीं है। हम जरा जरा सी बात पे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और बातें करते हैं हम हुक्मरान बनेंगे। हमारे अंदर क्वालिटी एक छोटे से नेता मोहल्ले के बनने की भी नहीं है, और हम कैसे हुक्मरान बनेंगे जब तक हमारे अंदर संयम नहीं आएगा। संयम सबसे बड़ी ताकत है। आपको बहुत उखाड़ा जाएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, संयम रखना है। बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे, जब आपको भटकाया जाएगा रास्ते से भटको मत। मेरे बहुजन भाइयों, आपको भटकाने के लिए आपका जो पहले का कैरेक्टर है वो बाधा है, क्योंकि संयम भी रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि हमने कार्य करा और हमें पहली बार में ही विजय प्राप्त हो जाए। हो सकता है हमें 2 अटेम्प्ट करने पड़े, 3 करने पड़े, 4 करने पड़े, चाहे 10 करने पड़े। हमारे अंदर संयम होना चाहिए कि आखिर मैंने जीत हासिल करनी है। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी और मान्यवर साहब कांशीराम जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने का कार्य किया। आज इस पिथला विधानसभा की सीट पर हम आप लोगों के बीच में इस प्रोग्राम को रख रहे हैं। संभव हुआ है, प्रयास किया, और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जिस तरह से आपने पिथला विधानसभा को हरियाणा प्रदेश की धरती पर जिताने का काम किया, आप लोग उसी प्रयास से बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और युवा साथियों से मेरी अपील है, प्रार्थना है, समय को देखते हुए आप लोग बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बनकर प्रत्येक घर पे, प्रत्येक मोहल्ले पर जाकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज के जो हमारे तमाम तरह के धर्म और वर्ग और जातियों के जो लोग हैं, उनके बीच में मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब की विचारधारा और जो आज बहन जी का जो संघर्ष है,
जो 4 बार का उत्तर प्रदेश का सफल शासन रहा, उसकी जो विचारधारा को प्रत्येक गली गली मोहल्ले में ले जाकर इस देश में आप लोगों को, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जहां इस स्थिति में बैठे हैं, जिस गांव में बैठे हैं, यहाँ से 2, 4, 5 युवाओं को हमें देने का काम करेंगे। हम बूथ का, सेक्टर का और विधानसभा का उनको पदाधिकारी बनाकर, ताकि इस हरियाणा प्रदेश में जब भी चुनाव आए, चाहे जिला परिषद का आए या नगर निगम का आए या विधानसभा का आए या लोकसभा का आए, हम अपनी सरकार बनाने के लिए हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे और इस नीले झंडे को बुलंद करने का पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में कार्य करेंगे। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।